हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का हम एनालिसिस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। और एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो नंबर्स हैं, यानी कि फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं, वो उनकी डेट अनाउंस कर दी गई है। 20 अप्रैल को जो है वो बैंक की तरफ से रिजल्ट जो है वो अनवेल किए जाएंगे आप लोग के लिए। बैंक ने साथ ही साथ रिजल्ट के साथ डिविडेंड का भी अनाउंस किया है कि वो डिविडेंड भी पेड करेंगी। अब डिविडेंड अमाउंट का जो है हमें पता अभी नहीं चला है, वो हमें पता चलेगा 20 अप्रैल को ही कि बैंक की तरफ से कितने रुपए का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया गया है। अनाउंस के बाद अब हम जो बैंक का एनालिसिस जो है वो करते हैं, और वो हम एनालिसिस जो करेंगे वो हम देखिए करते हैं Q3 फाइनेंशियल 24 के प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अब ये जो रिजल्ट का डेटा हमारे पास है, ये दिसंबर 2023 तक का डेटा हमारे पास मौजूद है। उसके आगे का डेटा 20 अप्रैल को ही पता चलेगा कि कंपनी बैंक जो है वो कैसी अर्निंग्स, कैसे लोन्स, ओवरऑल कैसा क्या रहा। तो देखिए दिसंबर तक का हम डेटा के साथ एनालिसिस करते हैं इस बैंक का। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए बाई एस एल का रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दिया जाएगा, जानकारी के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले नेट रेवेन्यू की बात करते हैं। नेट रेवेन्यू क्या होता है? देखिए ओवरऑल कोई भी बैंक या कंपनी है तो जो सारे अपने बिजनेस से पैसा जो कमाई, वो होता है नेट रेवेन्यू। अब बैंकिंग सेक्टर में आप जब भी एनालिसिस करें या फिर आप जब भी इन्वेस्ट करें, तो देखिए बैंकिंग सेक्टर के लिए सबसे पहली जो अर्निंग होती है वो होती है इनका इंटरेस्ट। जो लोन हम लोग लेते हैं और लोन के ऊपर जो हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, बैंक के लिए सबसे ज़्यादा कमाई वहीं होती है। अब इसका मैं आपको एक पैरामीटर्स दिखाता हूँ। आप ये नंबर देखिए, ये नंबर्स आप देखिए कि ये है आप 72%। देखिए एचडीएफसी बैंक के केस में आप शुरू से ही देख पा रहे हैं, ये क्वार्टर थर्ड फाइनेंशियल 23 से आप डेटा दे, लगभग 72-73% आप जो है इनकी जो रेवेन्यू है, यानी टोटल इनकम जो है उसमें आप देख पा रहे हैं कि इनका नेट इंटरेस्ट से पैसा कमाया जा रहा है। ये 72% ओवरऑल जो भी कमाई कर रहे हैं वो इंटरेस्ट से, उसमें 72% का हिस्सा है। तो ये हो गया नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ इंटरेस्ट इनकम, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरेस्ट इनकम है लगभग 72% बैंक जो है वो कमा रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है किसी भी बैंक के लिए बढ़ती रहे वो अच्छी चीज़ होती है, यानी कि बैंक जो है वो पैसा ज़्यादा कमाने में एबल है। नंबर्स जो हैं वो बिलियन में दिए गए हुए हैं, मैं करोड़ में आपको बताता हूँ। 28,500 करोड़ जो है वो कमाए थे इंटरेस्ट से दिसंबर 2023 में बैंक ने। उसके बाद अगर हम उससे पहले सितंबर के जब नंबर्स आए थे वहाँ पे देखें तो 27,400 करोड़ जो है वो बैंक ने कमाए थे। उसके बाद ये लाइन्स आप देख पा रहे हैं, ये मर्जर से पहले की लाइन्स है। मर्जर से पहले आप देख रहे हैं ये ट्रेंड, और मर्जर के बाद आप देख रहे हैं ये नंबर्स जो है वो बढ़ गए। तो ये हो गई नेट इंटरेस्ट इनकम, यानी बैंक ने इंटरेस्ट के साथ इतना कमाया। अब देखिए लोन बैंक देती है, तो लोन जब हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग बैंक को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जैसे हम लोग हैं बैंक में डिपॉजिट भी करते हैं, तो बैंक क्या करती है, उनको पेमेंट भी करती है इंटरेस्ट। तो उन इंटरेस्ट का अंतर, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर जो देखा जाए, वो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़रूरी होता है। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन के लिए आप इन नंबर्स को ज़रा देखें। देखिए और ये मर्जर से पहले के नंबर्स हैं और ये मर्जर के बाद। देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है बैंक का 4 से 6% अगर के बीच में है तो वो हेल्दी माना जाता है। अगर एचडीएफसी के केस में देखें तो देखिए पोस्ट मर्जर मतलब आफ्टर मर्जर जो है, मर्जर से पहले इनका जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो था वो 4.1 था। लेकिन मर्जर के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो मार्जिन है वो गिरे हुए थे, 3.4 थे, 3.4 दोनों क्वार्टर में थे। अब इस वजह से थोड़ा प्राइस करेक्शन भी आपको देखने को मिला होगा एचडीएफसी बैंक के शेयर में। अब जब क्वार्टर 4 के नंबर्स आएंगे तो हमको ये देखना होगा कि क्या उनका इंटरेस्ट इनकम बढ़ रही है, और साथ ही साथ हमें मार्जिन भी देखने होंगे कि क्या बैंक जो है वो मार्जिन बढ़ा पा रही है या फिर नहीं बढ़ा पा रही है। उसके बाद मार्जिन इंटरेस्ट इंटरेस्ट इनकम, कोई भी बैंक है तो वो लोन दे के भाई कमाती है। अब हम देखेंगे कि क्या एचडीएफसी बैंक जो है वो लोन प्रॉपर दे पा रही है या फिर नहीं दे पा रही। तो देखिए ये नंबर्स आप देखेंगे तो देखिए लोन ग्रोथ आप देख पा रहे हैं 4.9% जो है वो हुई है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिया गया है। अब देखिए 24,69,300 करोड़ का बैंक ने लोन दिया है दिसंबर 2023 तक का। या देखिए आप 24,69,300 करोड़, कोई छोटा अमाउंट नहीं है। इतना लोन एचडीएफसी बैंक की तरफ से दिया गया है। पहले उससे पहले सितंबर के क्वार्टर में अगर हम बात करते हो तो देखिए 23,54,600 करोड़ का लोन दिया था। देखिए लोन जो है वो लगातार बैंक जो है वो अपना बढ़ा के दे पा रही। तो ये हुआ लोन का अमाउंट। लोन के बाद डिपॉजिट, देखिए डिपॉजिट भी बैंक में अगर पैसा आता रहता है तो वो भी
एक पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन डिपॉजिट में आप देख पा रहे हैं जितना लोन में ग्रोथ हुआ था लगभग 5% के आसपास, उतना जो है डिपॉजिट में ग्रोथ हमको नहीं देखने को मिला था। 1.9% ही क्वार्टरली बेस पे हमें ग्रोथ जो है वो देखने को मिली थी। अगर हम डिपॉजिट की बात करें, देखिए 22,14,000 करोड़ रुपए जो है वो बैंक के पास टोटल मान लीजिए जमा हुआ है। तो ये इतना अमाउंट जो है वो दिसंबर 2023 तक का था। अब आगे के नंबर्स को थोड़ा हम और आपको समझाते हैं। तो देखिए कासा रेशियो, कासा रेशियो बैंक में आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। कासा रेशियो क्या होता है आपको बताऊं मैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। ये रेशियो 35% से अगर ऊपर किसी बैंक का है तो वो एक हेल्दी माना जाएगा। बाकी 30% भी, 25, ऐसे भी बहुत सारे बैंक का होता रहता है। तो ये आप लोग जब भी आप एनालिसिस करिए तो देखिए HDFC के केस में क्या है कि इनका जो कासा रेशियो है, आप ये देखिए पहले मर्जर से पहले 42% था, लेकिन आफ्टर मर्जर आप देख रहे हैं कि ये कासा रेशियो थोड़ा सा गिरा है, देखिए 38% का। अब जब नंबर्स आएंगे Q4 के तो हमको देखना होगा क्या उनका ये करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो जो है वो बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। उसके बाद हम चलते हैं इनके ब्रांच पे। कस्टमर बेस की अगर हम बात करें तो देखिए ये 9.3 करोड़ जो है वो कस्टमर इनका बेस है, और लगातार ये आपको एक अप ट्रेंड में यानी कि बढ़ता हुआ दिखेगा, जो कि पॉजिटिव है। उसके बाद ब्रांच नेटवर्क मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए टोटल अगर ब्रांच की हम बात करते हैं दिसंबर 2023 तक, तो आप ये देख पा रहे हैं ये ब्रांच जो है ये 8,091, ये जो है ये ब्रांच कंपनी के पास मौजूद हैं दिसंबर 2023 तक। अब इसमें आप वाई ऑन वाई ग्रोथ आप देख पा रहे हैं कि ये जो है लगभग जो है 1400, 1450, ये हर ईयर, हर साल में, फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो है वो बैंक ऐड कर रही है। क्वार्टरली बेस पे आप देखें तो दिसंबर 2023 के जब क्वार्टर के नंबर्स आएंगे तो 146 ब्रांच जो है उन्होंने अपनी इम्प्रूव की थी। तो ब्रांच देखना होगा कि क्या इस क्वार्टर में बैंक बढ़ा रही है या फिर नहीं बढ़ा पा रही है। उसके बाद LCR रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो देखिए LCR रेशियो 100% से ऊपर होना अच्छा माना जाता है बैंकिंग सेक्टर में। HDFC के केस में अगर हम बात करते हैं तो दिसंबर 2023 तक का अगर हम देखें तो 110% जो है वो LCR रेशियो था। वहीं पे अगर हम मर्जर से पहले की बात करें तो देखिए 126%, 160, 16%, 113, ये मतलब ओवरऑल आप ये जानिए कि 100% से ऊपर है, जो कि ठीक ठाक LCR रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो जो है ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी के बारे में आपको बता दें कि NPA जो बैंक्स के होते हैं वो कम जितना हो वो बेटर होता है। NPA के केस में आप देख पा रहे हैं NPA बैंक के ठीक ठाक हैं, 0.3% नेट NPA, जो कि मर्जर से पहले और आफ्टर मर्जर भी बैंक ने अपना हेल्दी मेंटेन करके रखा हुआ है। तो ये NPA हो गया। NPA के बाद हम चलते हैं सबसे पूरा एनालिसिस करने के बाद अब हम चलते हैं प्रॉफिट्स के बारे में जानने। देखिए प्रॉफिट्स इतना हमने आपको डेटा बताया, अब प्रॉफिट हम देखेंगे। तो दिसंबर 2023 में बैंक की तरफ से जो प्रॉफिट हुआ था वो 16,400 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने किया था। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं तो देखिए 16,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। वहीं अगर देखिए मर्जर से पहले की हम बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट जो है वो बहुत इंक्रीज़ नहीं हुआ था। लास्ट 3 क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं लगभग जो है फ्लैट ही रह रहा था। मर्जर के बाद देखिए प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है। अब जब Q4 के नंबर्स आएंगे तो हमें प्रॉफिट भी देखना होगा कि क्या बैंक प्रॉफिट कर पा रही है या फिर ज़्यादा प्रॉफिट कर पाएगी इससे या फिर नहीं कर पाएगी। उसके बाद EPS की बात कर लेते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए 21 रुपये 60 पैसे का EPS जो है वो दिसंबर 2023 में बैंक की तरफ से बताया गया था अपने स्टेटमेंट में। तो ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मैं थोड़ा सा भी आपको जानकारी, आपकी जानकारी में थोड़ा सा भी नॉलेज इंप्रूव कर पाया हूँ 0.5%, 0.2%, जो भी अगर आपको लगता है तो दोस्तों चैनल को दोस्तों ज़रूर हमारे सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो नॉलेज के लिए बनाता रहूँगा। वीडियो में कोई भी बाई एस एल का रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी आपको डेटा लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की NSE या BSE की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डेटा लिया जाता है। इसमें कोई भी कहीं और से डेटा नहीं लिया जाता है। तो आपके समय के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।